गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे गीता गंगोत्कम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए समझाते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहला श्लोक देखो। अभ्यास संयोग युक्तेन चेतसा न्यायगामिना परम पुरुषम दिव्य याति पार्थानुचिंतनय। इसका अर्थ है कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। अर्थात जो निरंतर चिंतन और योग करता है उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति होती है। दूसरा देखो। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तवा प्रयच्छति तदहम भक्तव्युपहतम श्यानामि प्रयत आत्मनः। जो मनुष्य, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल आदि अर्पण करता है, वह उस शुद्ध बुद्धि प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ यह पत्र पुष्प को मैं प्रेम से खाता हूँ। तीसरा। अहम वैश्यान्यो भूत्वा प्राणिनां देहम अस्ति प्राणपान समाप्युक्तम पंचाम्यहम चतुर्विधम। अर्थात मैं भी सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपने में वैश्विक अग्नि रूप होकर मैं 4 प्रकार के भोज्य पदार्थों को खाता हूँ और इन अन्नों को मैं पचाता हूँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैनम पापवाश्यमति। सुख दुख जय पराजय लाभ हानि इन सभी को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। जो इस प्रकार युद्ध करने में तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तुम पाप के भागी नहीं हो। अतः इन सभी को सुख दुख लाभ पराजय जय विजय को त्याग कर तुम निडर होकर युद्ध करो। 5वां। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को, संपूर्ण कर्तव्यों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। 6वां। विहाय कामान्य सर्व पुष्पांचरित निस्पृह निर्ममो निरंकार शांति मां धिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पर्शा रहित हुआ विचरता है, वह शांति प्राप्त करता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्न धर्मो अभिभवत्युत। इस संसार में कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर कुल में भी पाप भी बहुत फैल जाता है। न हि ज्ञाने सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। 9वां। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतः इन चैप्टर 8 के शब्दार्थ और अर्थ को बुक से देखकर लिखोगे
और इसका अर्थ वीडियो द्वारा समझोगे।